हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको क्या हाल चाल है आपके? आप लोग मेरा 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आए, क्या हुआ। मैंने छोटे छोटे व्लॉग डाले थे जो आपको पसंद नहीं थे। आप चाहते थे कि मेरे जो नॉर्मल व्लॉग हैं अपनी प्यारी सी सितारा को लेके और बाकी उनकी ट्रिप को लेके या और चीज़ों के बारे में जैसे नॉर्मली बनाते हैं व्लॉग, वो वाले मैं बनाऊं। तो जी वो बने नहीं थे 2 दिन। बहुत माफ़ी चाहती हूँ उनके लिए। हालांकि थंबनेल वगैरह सब कुछ बना हुआ था लेकिन फिर भी वो व्लॉग रेडी नहीं हुए। तो आज तो मैं एक व्लॉग डाल चुकी हूँ आप सबके लिए। तो भी एक स्क्रिप्ट सा मैंने लिखा था क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे और किसकी क्या पोस्ट है और क्या क्या नई ताज़ा खबर है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब वॉच करते हैं, वहाँ पे क्या न्यूज़ चल रही है, कैसे कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या हो रहा है, तो उसी के हिसाब से तो सब लोग बनाते हैं ना वीडियोस। तो वो भी देखनी ज़रूरी होती हैं। तो मेरे सामने आज सेकंड टाइम एक वीडियो आई जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो किसकी थी? वो सितारा की नहीं थी, वो साजिद की नहीं थी, वो कौसर की नहीं थी, लेकिन ये तीनों के बारे में वीडियो थी। और आजकल कौन है जो बहुत ज़्यादा इस बात के पीछे पड़ा हुआ है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सायरा और साजिद क्यों बाहर अकेले वहां घूम रहे हैं, क्यों वो लोग कौसर को नहीं लेके गए। तो क्या आप लोग ये इशारा समझे मेरा किसकी तरफ है? मुझे लगता है बहुत से आपके जो मेरे दोस्त हैं, आप सबके दिमाग में समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जी ये कहने को तो कहते हैं मैं सितारा का सपोर्टर हूँ और मैं साजिद का भाई हूँ, लेकिन इनकी हरकतों से आजकल कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो साजिद के भाई हैं या वो सितारा के सपोर्टर्स हैं। कहने को बातें ऐसी ही करेंगे, लेकिन आज उन्होंने पहला तो मुद्दा ये उठाया, जी मेरे व्यूज कम आ रहे हैं, मेरे को पैसे कम मिल रहे हैं। शायद ऐसा कहा था या मैं कह रही हूं, क्योंकि उनका कहने का मकसद तो यही था ना। तब भी वो सबको कह रहे हैं मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे उम्रा पे जाना है। हाँ, तो वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कोई ऐसा इंसान हो जो अच्छी खासी कमाई कर रहा हो, वो मुझे एक बार उम्रा करवा दे। तो जी असल बात ये है, पैसे चाहिए। तो इसीलिए अब आजकल जो व्लॉग बन रहे हैं उनके, वो बार बार इस तरफ आ रहे हैं कि सितारा साजिद में अब मैं किस तरह से कौसर को लेके लड़ाइयां डलवाऊं और किस तरह से मेरे व्यूज बढ़े और लोग आके बेशक मुझे गालियां निकाल लें, कोई बात नहीं, निकालते हैं निकाल लें, लेकिन मेरे व्यूज इतने आ जाएं कि मुझे लाखों रुपया यहां से मिल जाए। तो ये इनकी आज की चाल चल रही है। बहुत तिल मिला रहे हैं। कभी वो साजिद के दूसरे भाई हैं उनको साथ लेके उनसे कह रहे हैं, कभी वो कौसर के अब्बू से बात कर रहे हैं। इनकी 2 दिन पहले भी वीडियो आई थी कि मैं कौसर के अब्बू से पूछ रहा हूं आपको कोई एतराज तो नहीं कि वो लोग घूमने गए। भाई आप कौन होते हो ये सब पूछने वाले? आपको क्यों इतनी वो, जैसे कोई क्या कहते हैं चमूड़े लड़ रहे हैं, वो नीचे होते हैं लड़ते हैं, बैठा नहीं जाता है। ओहो यहाँ लड़ गया कोई, ओहो यहाँ लड़ गया, क्या हो गया, बस उछलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता। ये अपने भाई, इनको भी यही कुछ हो रहा है। इनको है कि जिंदगी आराम से क्यों चल रही है, क्यों सितारा साजिद
इतना खुश हैं जैसे इंडिया में दिवाली मनाते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं और सारे शहर में लाइटें ही लाइटें हैं। दुबई तो वैसे भी ऐसी जगह है जहां रात को एक दिवाली जैसा ही माहौल होता है। वहां पे इतनी लाइटिंग होती है, इतना सब कुछ होता है। तो ऐसे में मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग टू ये शहजाद भाई क्या बोल रहे हैं, जरा इनका गाना सुनिए, इन्होंने क्या बोला। लाखों तारे आसमान पर, एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप चला, दिल मेरा चुपचाप चला। तो शहजाद भाई अपने दिल को मनाइए, इतना ज्यादा दिल को जलाने की जरूरत नहीं है कि कोई और क्यों इतना एंजॉय कर रहा है। जहां वो गए हैं उस शहर में इतनी रौनक क्यों है, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। और आज वो कह रहे हैं जी मुझे ना उनके कौसर के अब्बू की फोन आई। अरे 2 दिन पहले जब आपने उनको परेशान किया और आप उनसे पूछ रहे हो कि आपको एतराज तो नहीं कि वो लोग घूमने गए हैं, और उन्होंने साफ मना किया कि हमें कोई एतराज नहीं है, वो घूमने गए हैं तो अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। तो आज वो क्यों फोन करेंगे? आप झूठ बोल रहे हो। मैं ये कहती हूं बात कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जी इन्होंने कहा मेरी कौसर भाभी से भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने ऐसे ही थोड़ा हालचाल पूछ के और ऐसे। कौसर तो कभी फोन पे आती नहीं है, कौसर तो कभी किसी से बात करती नहीं है, आपसे कैसे, एक मर्द से कैसे उन्होंने बात कर ली? कितनी फालतू बातें कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोशिश कर रहे हो किस तरीके इनमें फिर से लड़ाइयां पैदा हों, लोग आके मुझको गालियां लगाएं और मुझे जूते मारें और मेरे व्यूज बढ़ जाएं, और जी मैं आराम से सऊदीया जाके मैं उम्रा करके आऊं और वहां पे जाने और क्या क्या करके आऊं, क्योंकि आपसे सहा नहीं गया कि सितारा वहां जाके क्यों इतना एंजॉय करके आई है। मैं तो यही कहूंगी, आप जो इतने मीठे मीठे बन के और पहले आके वहां हर एक से बात करके, मैं तो जी सितारा को सपोर्ट कर रहा हूं और ये है वो, ये सपोर्ट वाली बातें हैं। क्यों आपने कौसर से बात की? क्या मतलब बनता है आपका? पहले आपने उनके अब्बू से पूछा, अभी आप उनसे पूछना चाहते हो कि भाभी कैसी हैं, आप साजिद को मिस तो नहीं कर रही? हाँ, तो जबरदस्ती उनसे आपने भी गाना गवा दिया होगा, मुझे तो यही लगता। और हाँ जी, मुझे खबर मिल गई इन्होंने गाना गवा दिया कौसर से भी। बेचारी कौसर ने भी, जो मुंह से बोलती भी नहीं थी, हार्डली उसका चेहरा हमेशा नीचे रहता है, इतना खामोश सी रहती है, लेकिन आज उसको भी साजिद भाई ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे भी गाना गाना पड़ा। और कौसर ने कौन सा गाना गाया, सुनिए। अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी पुकारे चले जाएंगे, तू आए ना आए फिर भी पुकारे चले जाएंगे। मुझे शहजाद भाई ने रुला दिया, बेचारी कौसर। अब जब ये सारी बात साजिद को पता चलेगी तो आप सोचिए, वो तो कांटेक्ट करेंगे ना फिर कौसर को, वैसे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसको नहीं फोन करते। लेकिन साजिद को जब इन हरकतों का पता चला कि ये शहजाद भाई खामखा में कौसर को तंग कर रहे हैं, तो बेचारे परेशान हुए। तो उन्होंने कौसर को मनाने की कोशिश की। तो अब क्या करते हैं, उनका फर्ज बनता है भाई, 2 बीवियां हैं। अब वो सितारा को भी घुमाने लेके आए हुए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कौसर को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है।
कौसर से बात करते हैं। उन्होंने खुद भी बताया अपने व्लॉग में कि मैं कौसर से बात करता हूं। तो जब उन तक ये बात पहुंची कि आज के व्लॉग में शहजाद भाई ने तो ये सब कहा है, तो इन्होंने क्या पट्टियां पढ़ाई हैं कौसर को। तो जब उन्होंने बात की तो कौसर बड़ी नाराज नजर आई कि भाई ये क्या बात है, आप 2 हफ्ते हो चले, कितना टाइम हो चला है, आप गए हुए हो वहां पे। तो साजिद ने बहुत समझाने की कोशिश की, भी 2 हफ्ते नहीं हुए हैं, लेकिन हम औरतों की आदत है ना कि थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा के हमने बोलना है, तो उसके मुंह से निकल गया और रूठ गई। और आपको याद है ना पुराने व्लॉग, कैसे गुस्सा हो जाती थी कौसर, और फिर साजिद उनको कहते थे अच्छा लो ये पकड़ो फूल, ये पकड़ो पकड़ो, तो कौसर लेती नहीं थी। तो अब भी कुछ सिलसिला ऐसा ही बन गया कि कौसर तो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। तो जी इस बार साजिद जी को गाना बोलना पड़ा अपनी कौसर को मनाने के लिए। तो देखो जी उन्होंने कौन सा गाना बोला। उनका गाना था, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। तो जी आगे से अब कौसर मान गई और उन्होंने क्या जवाब दिया, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मज़ा जीने का और भी आता है, मज़ा जीने का और भी आता है। तो दोनों मानते भी हैं थोड़ा सा, लेकिन कौसर थोड़ी नाराजगी दिखा रही है। अब लगे हुए हैं हमारे साजिद भाई जी, लगे हुए हैं उनको मनाने में, और इधर सितारा को है नहीं अभी तो हमने टर्की जाना है, और टर्की के बाद हमने इंडिया जाना है, बिग बॉस के लिए पेपर साइन करने हैं, सब कुछ करना है। तो ऐसे कैसे हम जा सकते हैं ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है साजिद, आप इतनी जल्दी नहीं वापस जा सकते। तो साजिद ने ये भी कहा कि देखिए दिलबर भी कह रहा है कि वो वापस जा रहे हैं कराची, तो हो सकता है बाबर भी उनके साथ चला जाएगा। अब दिलबर भी चला जाएगा, बाबर भी चला जाएगा, तो तुम्हें तो पता है मैं कम बात करता हूँ, तो फिर कहाँ जाओगी तुम सबके साथ, कहाँ कहाँ जाया करोगी और कहाँ जाके लोगों से मिलोगी। तो क्यों ना हम लोग वापस चले ना। तो अब साजिद जी का दिल कर रहा है कि चलो मैंने अब कौसर को थोड़ा मना लिया, ये ना हो फिर से वो रूठ जाए। तो अब बारी आ गई उनकी सितारा को मनाने की। तो साजिद जी की आज बहुत बारी आई है, बहुत गाने सुनाने पड़ेंगे उनको। साजिद जी ये मेरा व्लॉग आप ज़रूर देखना, हो सकता है आपको रियल में भी ये वाले गाने काम आए। तो साजिद अब सितारा को मनाने में लगे हुए हैं कि कैसे उनको कहें कि चल वापस चल ना, कराची चले, फिर मैं गांव चला जाऊंगा कौसर से मिलने के लिए। तो साजिद जी कौन सा गाना गा के अब सितारा को कहते हैं, तो सुनिए जरा। आप लौट चले, आप लौट चले, मुझको पुकारे बाहें पसारे, प्यार कौसर का आप लौट चले। तो सितारा को तो गुस्सा आ जाना है इस बात पे, अगर साजिद उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं और साथ उनको कह रहे हैं कि कौसर का प्यार मुझे बाहें पसार के बुला रहा है, प्लीज चल वापस चलें, अब हम लोग क्या करें, मुझे अब 2 बीवियों को मनाना है, कभी उसको मना रहा हूँ कभी उसको मना रहा हूँ। तो बेचारे सोच रहे हैं कि अब
2 गाने तो मैंने गा दिए, दोनों बीवियों के लिए एक एक गाना मैंने गा दिया, अब और क्या करूं मैं? बाबर दिलबर तुम ही रुक जाओ ना थोड़ा सा। लेकिन जब देखते हैं कि अब कोई और नहीं मान रहा, कम से कम मैं सितारा को तो पास रखूं ना। सितारा जब उसके साथ इतना मैं घूम रहा हूँ, इतने और लोग मिल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह हमें देखने को मिल रही हैं, तो चलो मैं सितारा को क्यों नाराज करूँ ना। कम से कम सितारा तो मेरे साथ यहाँ आए हुए इतनी दूर, तो वो तो मेरे साथ खुश रहे ना। तो साजिद जी को सितारा के लिए गाना गाना पड़ेगा दोबारा से। बेशक उन्होंने वो उनको मनाने के लिए गाना गाया, लेकिन अब जब सितारा नहीं मान रही तो साजिद कहते हैं चल छोड़ परे ना, अब हम लोग तो एंजॉय करें, कौसर को जाके गांव में फिर मना लूंगा मैं कभी। तो दोनों मिलजुल के जी गाना गाते हैं। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, जिसमें बेबो जी भी आती हैं। आजा आजा चलें कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। तो जी ठीक है, बड़ा अच्छा डिसाइड किया आप लोगों ने। अच्छी बात है, सितारा तो यही चाहती हैं कि आप अब आए हुए हो, इतने पैसे खर्चे हैं, बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग और कर लें, घर के लिए थोड़ी शॉपिंग और कर लें, और एंजॉय कर लें इकट्ठे। ये समा बार बार थोड़ी मिलने वाला है। आप लोग अभी एंजॉय करिए, आपस में एक दूसरे का प्यार लीजिए। तो नेचुरली बात है जी, सितारा को भी तो अब मानना पड़ेगा ना। अब सब लोगों ने बारी बारी सब गाने गा दिए, यहाँ तक कि शहजाद भाई ने भी गाना गा दिया, तो सितारा को भी तो कोई गाना गाना चाहिए ना। क्या आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा गाना होगा सितारा के लिए? बहुत रोमांटिक गाना है, बड़ा प्यारा सा गाना है, और क्योंकि सितारा को तो अब बिग बॉस में भी जाना है, तो थोड़ा सा तो उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो जी सुनिए सितारा क्या कहती हैं। सितारा साजिद से बहुत प्यार करती हैं, तो ऐसे में वो कहेंगी, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, और प्रेम न करके पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। नहीं 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 नहीं, आपकी तकदीर बिल्कुल जीरो नहीं है। हो सकता है मैंने ही गाना कोई गलत गा दिया हो, आपकी तकदीर बहुत अच्छी है, और अल्लाह करे आपकी तकदीर बहुत चमकती रहे, बहुत अच्छी रहे, और जैसे अभी आप इंजॉय कर रहे हो ऐसे ही इंजॉय करो। ये गाना मैंने सोचा नहीं था, एकदम से आ गया मुंह में और मैंने गा दिया। तो लेकिन यही लाइनें बहुत अच्छी हैं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिल पर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिल पर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। तो साजिद जी आपके हीरो हैं, आप उनकी हीरोइन, प्यारी सी, अच्छी सी, क्यूट सी, और ऐसे ही बनी रहिए, ऐसे ही एक दूसरे का साथ रखिए और इन्जॉय करिए, और वाकई लोगों को जलाइए जब आपको बिग बॉस का इनविटेशन मिलने वाला है। ये तो हम नहीं बताएंगे लोगों को, बिल्कुल एंड तक नहीं बताएंगे। जब सितारा प्लेन में बैठ जाएगी ना, तब लोगों को पता चलेगा कि किस दिन सितारा इंडिया जा रही है। तो लोगों जलने वालों बैठे रहो, क्योंकि सितारा लोग तो ये गाना गाएंगे,
जलने वालों से दूर आजा आजा चले, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर, दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। बाय बाय, टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। कहिए, आ जाएं, दोबारा से आ जाएंगे, जब आप कहोगे तभी आ जाएंगे। अब देखिए, मैंने गाना गाना शुरू किया और कितने लोगों ने अपने व्लॉग्स में गाने गाने शुरू किए। आज तो हमारी बेबो जी भी आ गई, और लेकिन उन्होंने तालियां मार मार के गाने गाए। बेबो जी तालियां मार के, पता कौन गाने गाते हैं हमारे इंडिया में? पाकिस्तान में मैंने देखे नहीं है वो लोग, लेकिन जब किसी के यहाँ शादी होती है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, खास करके लड़का, तब वो गाने वाले आते हैं जो तालियां मार मार के गाना गाते हैं। तो बेबो जी गाओ, मेरी तरह गाओ, खूब गाओ, आपकी आवाज़ अच्छी है, इतना प्यारा गा रही थी आप, लेकिन तालियां मार मार के ना गाओ, बड़ा चीप लगता है, वो नहीं अच्छा लगता। तो आई होप टू हियर यू बेबो जी अगेन। एक बार फिर से गाना गाइएगा, कमाल का, जैसे मैंने गाए हैं ऐसे गा के दिखाना बेबो जी, ओके? क्योंकि बेशक आप अपने आप को छोटा कहती हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है आप जी। मैं तो आंटी हूँ, मैं तो सारे यूट्यूब की आंटी हूँ, और सारे हमारे बच्चों जैसे हैं। आप इस बात से मुकरती हैं तो मुकरती रहें, लेकिन कोई इतनी ज्यादा भी छोटी नहीं है मेरी बेबो, अब मेरी प्यारी सी बेबो। तो आ जाओ नेक्स्ट गाने पे, अब बैठ के सारी रात गाने ढूंढो, और कल सुबह ना एक अच्छा सा व्लॉग बनाना गानों के साथ, जैसे मैं बना रही हूँ। और भूल जाओ वो नफरतें, भूल जाओ वो लड़ाइयाँ, ऐसे प्यार वाले व्लॉग बनाओ, तब आपको वापस आपके वो सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे जो छोड़ के जा चुके हैं आपको। दुनिया में कुछ रोज की जिंदगी है, उसे प्यार से जियो, अच्छे से जियो। लड़ने झगड़ने में क्या रखा है? जो आके लड़ाइयाँ करते हैं ना, उनको भी प्यार दो। लेकिन हाँ, कई बहुत बदतमीज हैं, मुझे पता है दो चार ऐसे, उनको इग्नोर करो, उनके बारे में बात ही नहीं करो। क्या फायदा, क्या है बात करने का, है ना? छोड़ो उनको। तो जी, सबको बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।